नेक्स्ट पोएम हमारा क्या कह रहा है, फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस तुम्हारा जो है वो भी तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, फायर एंड आइस तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये भी लिखा गया है। और ये पोएम तुम्हारा रिफ्लेक्ट करता है डिस्ट्रक्टिव नेचर को, कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो जो विश्व है, ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये कुछ भी मतलब जो हम मानते हैं, ठीक है, ये मतलब तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव नेचर है। फायर और आइस इसी दोनों से तुम्हारा खत्म हो सकता है। ठीक है, ये जो अंत होगा हमारे, समझ रहा है कि नहीं, समझते हो कि नहीं, ये अंत होगा ये फायर और आइस से होगा, क्योंकि ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है। अत्यधिक अगर आग का वर्षा हो गया तो सब चीज खत्म, और अत्यधिक अगर बर्फ का वर्षा हो गया या आइस आ गया तो सब चीज खत्म। तो डेट्स द क्लियर फंडा। अब देखो, दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ टू ह्यूमन इमोशन। यहाँ पे दो ह्यूमन इमोशन को कंपैरिजन करते हुए दिखाया गया है। एक तो डिजायर को मतलब इच्छा को, तुम्हारा जो इच्छा है। देखो, ह्यूमन बींग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे कंपेयर किया गया है। यहाँ पे ना होता ये है ना कि इस चैप्टर में बहुत सारा तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। एलिट्रेशन हो गया, आयरनी हो गया, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया। तो दिस आर द थिंग्स, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो ये सब जो तुम्हारा अलंकार है, इसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो कंपैरिजन करते हुए, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान देना है। ये सब चीज तुम्हें एग्जामिनेशन में भी आता है कि भाई हाँ, यहाँ पे मेटाफर क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या है, लिटरेशन क्या है, रिपीटेशन क्या है। तो दीज आर द थिंग्स, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे कहते हैं अब द पोएम रिफ्लेक्ट कर रहा है डिस्ट्रक्टिव नेचर, जो तुम्हारा ह्यूमन का जो इमोशन है, डिजायर एंड द हैटर्ड। ये जो तुम्हारा, अरे हर मनुष्य के अंदर तुम्हारा नफरत की भावना होती है, और इच्छा, और मतलब जो खुशियों की भावना होती है। ठीक है, तो जो तुम डिजायर जो है, डिजायर कभी किसी का पूरा नहीं हो सकता है। वो तो आग आग की तरह है। ठीक है, जितना उसको मतलब जगाओगे उतना वो जगेगा, जितना घी डालोगे उतना वो जगेगा। सही बात है। कभी किसी इंसान का इच्छा खत्म नहीं हुआ है जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाए। ठीक है, तो ऐसा बात है। एक बूढ़ा आदमी को भी उतना इच्छा है जितना एक जवान आदमी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही दैट आर द थिंग्स। यहाँ पे हैटर्ड, हैटर्ड मतलब नफरत। तो डिजायर्ड यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है तुम्हारा फायर के द्वारा, हैटर्ड सिंबलाइज किया गया है आइस के द्वारा। तो पोएट जो तुम्हारा डिस्कस किया है, टू अपोजिंग वेज द वर्ल्ड कुड एंड आइदर इन फ्लेम्स, मतलब तुम्हारा विश्व का जो तुम्हारा खात्मा होगा वो या तो फ्लेम्स के द्वारा होगा, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिजायर, या फिर ग्रीड एंड पैशन। देखो भाई, फायर को यहाँ पे क्लियर कंपेयर किया गया है तुम्हारा अननेसेसरी डिजायर, जो तुम्हारा है मनुष्यों का अननेसेसरी डिजायर है, जो मतलब बेफालतू का जो इच्छा है उससे, लालच से, या फिर तुम्हारा पैशन। समझ में आया कि नहीं, जो एकदम लालच होता है, दुनिया का जो खात्मा होगा ये लालच से, ये एकदम दिन प्रतिदिन सब भ्रष्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं। डिजायर एकदम फालतू का डिजायर सब, कि भाई हाँ हमको मतलब अनएक्सपेक्टेड डिजायर, मतलब कुछ भी, मतलब जो चीज फुलफिल नहीं होना भी चाहिए उसको ही फुलफिल करना है। यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ गया है, सिचुएशन आ गया है, और धीरे धीरे आएगा ही, और तो और आएगा ही। जो हमारा जनरेशन जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है, जो हमारा जनरेशन जिस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से तो लालच डिजायर का तो आना एकदम लाजमी है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो फायर है, ये एक तरीके का तुम्हारा फ्लेम्स को दर्शा रहा है, जो एकदम खात्मा का कारण बनेगा। जैसे कि तुम्हारा उसमें कंपैरिजन किया गया है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से दिखा गया है कि फ्लेम्स एक तरीके का तुम्हारा डिजायर और ग्रीड को दर्शाता है। ठीक है, आइस तुम्हारा क्या दर्शाता है भाई, हैटर्ड और कोल्डनेस को। ठीक है, हेटेड और कोल्डनेस को दिखाता है, नफरत को। और तुम्हारा, अरे किसी का नफरत हो, किसी को नफरत हो जाता है तो उसको कहते हैं पत्थर का दिल तुम्हारा हो गया, पत्थर का दिल कहते हैं ना। तो पत्थर का दिल का मतलब क्या हो गया, हेटेड, नफरत। तो आइस क्या होता है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड तुम्हारा है कंपोनेंट, है कि नहीं। साइंस में यहाँ पे जाओ, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सॉलिड कंपोनेंट है। तो दिस आर द थिंग्स, वो भी एक तरीके का पत्थर जैसा है, लेकिन वो एक आइस के फॉर्म में है। अगर उसको तुम्हारा टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगा, तो वो तुम्हारा मेल्ट कर सकता है कि नहीं, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये की गई है कि आइस तुम्हारा है हैटर्ड, नफरत, और कोल्डनेस, ठंडेपन को। जो तुम्हारा टेम्परेचर है, तुम वातावरण के साथ खेल रहे हो, पर्यावरण को तुम क्षतिग्रस्त पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से तुम्हारा आपदा आ सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है कि नहीं। तो फ्रॉस्ट सजेस्ट, यहाँ पे फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सजेस्ट करते हैं कि बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, दोनों तुम्हारा इक्वली डिस्ट्रक्टिव है। थ्रू ही पर्सनली लीन्स टुवर्ड्स फायर एज ए मोर प्रोबेबल कॉज। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई, कवि का मानना ये है तुम्हारा कि आग दुनिया के अंत का एक संभावित कारण है। ठीक है, एकदम तुम्हारा हो सकता है, लेकिन वह बर्फ के विनाशकारी प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं। समझ में आया कि नहीं। सीधा सा बात है भाई कि तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो आइस है और तुम्हारा फायर है, ये दोनों इक्वली डिस्ट्रक्टिव है। और वो पर्सनली भी ये चीज फील करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो हानिकारक होगा वो तुम्हारा फायर हो सकता है। आग के लपेट में बहुत सब चीज आ सकता है, तो सब चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, however he also acknowledge the chilling power of hatred which can cause just as much harm। तो वो ये भी मतलब मानने के लिए तैयार हैं कि तुम्हारा
लेकिन बर्फ का जो विनाशकारी प्रभाव है वो भी स्वीकार करते हैं कि भाई बर्फ भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वही हैटर्ड हो गया, नफरत हो गया, जलनशील प्रवृत्ति हो गया। तो दीज आर द थिंग्स, समझ में आया कि नहीं? लोगों के बीच धीरे धीरे ये सब चीज बढ़ रहा है। द पोएम यूज मिनिमल वर्ड टू डिलीवर ए पावरफुल मैसेज अबाउट द consequences ऑफ एक्सेसिव इमोशन एंड ड्यूलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। अभी हम तुमको तुरंत बताए कि भाई हाँ, ये पोएम तुम्हें यही डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है मैसेज की भाई जो एक्सेसिव इमोशंस हैं, एक्सेसिव डिजायरनेस हैं, ये तुम्हारा किस तरीके से हानिकारक हो सकता है जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये सब पोएम पढ़ के भाई सुधर जाना चाहिए लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो तुम्हारा डुअल नेचर ऑफ तुम्हारा जो ह्यूमन है, ये भी तुम्हें एक तरीके से डुबो सकता है, ले डुबो सकता है। ये तुम्हारा जो है डिजायर और हेटर्ड का जो नेचर है, ये तुम्हें लेके डुबो सकता है। इट वार्न्स अगेंस्ट अलाउइंग अस पैशन और कोल्डनेस टू डोमिनेट आवर लाइव्स एज बोथ कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। ये हमें चेतावनी देते हैं, मतलब अलर्ट कर रहे हैं पोएट की अपनी इच्छाओं को और घृणा को, जो तुम घृणा के दृष्टिकोण से सबको देखते हो, समझ रहे हो कि नहीं, नफरत की और देखते हो, और जो अपने अत्यधिक इच्छाओं को देखते हो, वो तुम्हारा नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम कंट्रोल नहीं करते हो, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन को क्या करता है और समाज को, सोसाइटी को और समाज को नष्ट कर सकता है। दैट आर द थिंग्स। तो यही तुम्हारा दोस्तों समरी था फायर एंड आइस का, और यही मैसेज था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा तुम लोगों के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है।